Okay, so we have seen how to run the jobs, Jenkins jobs, मैन्युअली एज वेल एज मतलब सॉरी हमने कॉन्फ़िगरिंग जॉब्स देख लिया है कि विद गिटहब एंड विदाउट गिटहब, ये हमने देख लिया है। अब हमको देखना है कि हम जॉब्स को रन कैसे कर सकते हैं मैन्युअली एज वेल एज यूजिंग क्रॉन। ठीक है, एक चीज और होती है, मुझे एक्चुअली ये भी चीज जो है ना यहाँ पे हटाकर इसे कंट्रोल एक्स मार के इसको रखना चाहिए मुझे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये भी जॉब को रन करने का ही तरीका है। ठीक है, एक सेकंड देना मुझे बस, है ना, थोड़ा सा यार ये इसका लुक एंड फील सही कर लूं मैं। ठीक है, तो जॉब को रन करने के लिए ना हमारे पास तीन तरीके होते हैं। मैनुअली, मैनुअली में क्या करेंगे, एज अ क्यूए या एज अ लीड हुएवर क्या करेगा, जेनकिन में लॉगिन करेगा। जेनकिन में लॉगिन करने के बाद में ये जो एरो वाले बटन है इस पे क्लिक करेगा, या तो फिर वो अंडर जो बिल्ड डाउन वाला बटन है उस पे क्लिक करेगा, तो आपकी जॉब रन होगी। तो ये आपका एक तरीका है मैनुअली, जिससे आप अपने जॉब्स को रन कर सकते हो। दूसरा तरीका है क्रॉन से। ठीक है, अब अपन क्रॉन वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसमें जो डेमो वाला था इसी में कर देता हूँ चेंजेस, राइट, तो सही रहेगा, अननेसेसरी एक नई जॉब बनाने का समय बचेगा मेरा। तो आरएफ ट्रेनिंग वाले डेमो में मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगर वाले सेक्शन में, इस पे जाऊंगा मैं यहाँ पर। अब आप देखोगे बिल्ड ट्रिगर वाला एक सेक्शन होगा, वहां पे लोड हो जाऊं तो 2 मिनट उसको। देखो बिल्ड ट्रिगर वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। बिल्ड ट्रिगर में आके आप बता सकते हो कि आई वांट टू बिल्ड दिस टेस्ट या बिल्ड दिस जॉब पीरियडिकली। ठीक है, तो पीरियडिकली पे क्लिक करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो ये पूरा का पूरा उसका शेड्यूल वाला जो है कोड दे देगा कि यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको मिनट, आवर, डे ऑफ द मंथ, मंथ एंड डे ऑफ द वीक, ये सारी इंफॉर्मेशन आप पुट डाउन करके बता सकते हो कि कब आपकी ये जॉब पीरियडिकली रन होनी चाहिए। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यू कैन फाइंड द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हियर। तो ये देखो, अगर आपको एवरी 15 मिनट्स आपके जॉब को रन करना है तो उसके लिए ये वाला कमांड है, ये वाला क्रॉन का एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट पेस्ट कर देता हूँ। 15 की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि यार तू तो हर 1 मिनट में रन कर। ठीक है, 1 मतलब 1 मिनट, राइट। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ सेव, और अब मैं जाता हूँ यहाँ से अपने यहीं पे रहता हूँ। अब आप नोटिस करना, अभी आपकी सिर्फ सेकंड बिल्ड रन हुई थी लास्ट। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बैठा हूँ, माउस भी छोड़ दिया, कीबोर्ड भी छोड़ दिया। अब आई एम एक्सपेक्टिंग ऑटोमेटिकली थर्ड बिल्ड स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, वेट, रीलोड करूँ क्या? यार हो जानी चाहिए थी यार। फिर से देखता हूँ कॉन्फ़िगर में, कुछ तो गड़बड़ कर दी लग रहा है। फिर से शेड्यूल पे जाता हूँ मैं। एवरी 15 मिनट्स वाला जो है इसको कॉपी करता हूँ और उस पूरे को डाल के यहाँ पे 15 की जगह 1 रहने देता हूँ, और इसको करता हूँ अप्लाई, और इसको करता हूँ सेव, और अब देखते हैं अब होता है कि नहीं। तो अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे, यार घड़ी कहाँ से दिखती है यार। 12:51 हो गया, अभी तक रन नहीं हुई। 12:52 तक देखते हैं अपन।
नहीं हुई यार, क्या हो गया इसको? बिल्ड पीरियडिकली दिया हुआ है, अपन ने अपना कमांड भी दे रखा है, बट ये रन नहीं हो रही है, वाई? अभी काम करता हूँ, वैसे का वैसे कॉपी करता हूँ पूरा। और 15 की जगह इस बार मैं करता हूँ 2, कि 2 मिनट में रन हो जाए भाई, यार क्यों परेशान कर रहा है। एक बार मैनुअली बिल्ड एक्सिक्यूट कर देता हूँ। अब देखते हैं अपन। तो 12:52 पे अपनी बिल्ड हुई है, 12:54 पे होनी चाहिए दूसरी बिल्ड। देखो 12:52, 12:53 पे एक बिल्ड और हो गई है ना। अब देखो एक और होनी चाहिए। शायद वो 1 नहीं ले रहा था, वहां पे अपने को 2 देना पड़ा। अब एक बिल्ड और होगी एट 12:54। अभी बिल्ड नंबर 4 पे है, अब 5 आ जाएगा वहां पे ऑटोमेटिकली। बिल्ड नंबर 5। क्या बात कर रहे हो यार जेनकिंस भैया, क्या हो गया तुमको? अच्छा, ऑटोमेटिकली वो रिलोड नहीं हो रहा है यार, रिलोड करना पड़ रहा है आपको मैनुअली। बट आपकी जो बिल्ड है वो देखो, बिल्ड नंबर 5 आ गई यहाँ पे 12:55 पे। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन गिव क्रॉन। शेड्यूल सेट कर दो, उससे क्या होगा, आपकी जो टेस्ट है वो स्पेसिफिक पीरियड इंटरवल के बाद में अपने आप एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएंगे। बस इसमें एक कंडीशन है कि जैसे अभी ये कमांड प्रॉम्प्ट है, ये हमेशा रन होना चाहिए। मतलब मेरा जेनकिंस जो है वो एप्लीकेशन एज एन एप्लीकेशन हमेशा रन होनी चाहिए। और जिस मशीन पे रन हो रही है वो मशीन हमेशा स्टार्ट होनी चाहिए। वो स्लीप मोड में नहीं जानी चाहिए, अगर अदरवाइज जॉब ही रन नहीं होगी। ठीक है। सो बस ये कंडीशन है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इसमें अगर आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए उन उन लोगों ने कि किस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है। दीज आर द कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन विच यू कैन अप्लाई हियर। वंस अ डे ऑन द 1st and 15th ऑफ एवरी मंथ एक्सेप्ट दिसंबर। तो ये एक उसका एक एग्जांपल दिया हुआ उन लोगों ने किस तरीके से कर सकते हैं। और डोंट वरी, अगर आपको कोई स्पेसिफिक केस है कि मतलब मेरे कंपनी के हिसाब से मुझे हर 2 महीने में एक बार मुझे अपने जो रिग्रेशन सूट है, जो 500-600 टेस्ट, उनको एक बार रन करना है, तो इवन आप वो उस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो कि 2 महीने में एक बार। वो वाला कॉन्फ़िगरेशन भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। आप नेट पर सर्च करना, यू विल बी एबल टू फाइंड दैट। ठीक है, कैसे करना है। नेक्स्ट अब क्या है, इवन यू कैन मेंशन द टाइम जोन एज वेल। ठीक है। सो दैट इज इट अबाउट दिस बिल्ड ट्रिगर। नेक्स्ट है जो अपना है वो है वेब हुक्स। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या होता है ना कि
एक तो बिल्ड ट्रिगर है यार, ये तो ठीक है, दिस इज ओके कि भैया हर 10-10 मिनट, 15-15 मिनट में या 1-1 घंटे, 2-2 घंटे में आपके टेस्ट रन होंगे ही होंगे, है ना। बट क्या होता है कि आप चाहते हो कि यार आप ये चाहते हो कि जैसे आपका ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में आपने कोई भी चेंजेस मेक करे, या आपका जो मेन कोड है, आपका जो एप्लीकेशन का जो सोर्स कोड है, उसमें अगर कोई डेवलपर ने कोई भी चेंज करा और उसको पुश करा, तो आपके टेस्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। समझ रहे हो, डिस्टिंक्शन समझो। यहाँ पे दो टाइप के आपके सोर्स कोड है। एक तो सोर्स कोड है आपका खुद का, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो एससीएम चेकआउट में, राइट, जो बिल्ड होता है ना, ये कोड को बिल्ड करने का काम, मतलब अपने सोर्स कोड से बिल्ड बनाने का काम हम कौन से कोड पे करते हैं, जो अपने एप्लीकेशन का सोर्स कोड होता है उस पे, ठीक है। और ये जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट में भी अपन क्या करते हैं, अपना ऑटोमेशन का सोर्स कोड से अपन कोड लेके आते हैं और उस ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से अपन इस बिल्ड को टेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप के सोर्स कोड है अपने पास में, दो अलग अलग सोर्स कोड है। तो आप यहाँ पे क्या चाहते हो कि जैसे ही कोई भी बंदा, आपका डेवलपर, आपके एप्लीकेशन के सोर्स कोड पे कोई भी चेंज करके पुश करे, तो हमारा जो पाइपलाइन है या जो हमारी जॉब है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेब हुक, ठीक है। ये जो एक मतलब वे है ना, टू स्टार्ट अवर जॉब्स ऑटोमेटिकली ऑन दिस इवेंट, तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं वेब हुक। अब इसको कैसे करना है, इसका पूरा का पूरा यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया तरीके से हाउ टू डू यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इसका मैं डेमो आपको नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा जेनकिंस है करंटली रन हो रहा है मेरे लोकल पे, ठीक है। यहाँ पे देखो लोकल होस्ट, तो और जो मेरा सोर्स कोड है वो है अभी गिटहब पे पोस्टेड, राइट। तो गिटहब तो पब्लिक साइट है, ये पब्लिक साइट मेरे लोकल वाला जो मतलब यूआरएल है, इसको हिट नहीं कर सकती, इसको मतलब एक्सेस नहीं कर सकती। इस वजह से वेबबुक का मैं डेमो आपको नहीं दिखा सकता हूँ। बट इन केस अगर ये मेरा जेनकिंस भी किसी सर्वर पर रन हो रहा होता जिसमें प्रॉपरली मैं यूआरएल से उसे एक्सेस कर रहा होता, जैसा कि आप अपने एप्लीकेशन एक्सेस करते हो ना, xyz-qa.com, आपकी एप्लीकेशन को जैसे एक्सेस करते हो, अगर वैसे ही मैं जेनकिंस को यहाँ पे एक्सेस कर रहा होता, एक पब्लिक यूआरएल होती मेरे पास, तो मैं वेबबुक का भी आपको चला के दिखा सकता था, ठीक है। सो अब देखो जो वेबबुक कैसे स्टार्ट, कैसे मतलब सेटअप करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा वेबबुक क्या होता है कि आप गिटहब और जेनकिंस में एक इंटीग्रेशन पुट डाउन कर देते हो कि भैया गिटहब में कोई भी चेंजेस हो तो वो जेनकिंस पे जाके आपकी जॉब को फायर कर दे ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन कैसे करना है, राइट। सबसे पहले तो आपको आपके गिटहब में जाना पड़ेगा, गो टू योर गिटहब रिपोजिटरी एंड क्लिक ऑन सेटिंग्स, आपको यहाँ पे जाके सेटिंग्स पे क्लिक करना पड़ेगा। देन उसके बाद में आपको वेबबुक वाले सेक्शन पे जाके ऐड वेबबुक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा वेबबुक, इस पे जाना, देन यहाँ पे ऐड वेबबुक करना, ठीक है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना पेलोड यूआरएल डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेलोड यूआरएल रहेगा, वहां पे आपको आपका स्टार्टिंग करनी है जेनकिंस की यूआरएल से। जैसे मेरे इसमें यूआरएल बनेगी ये लोकल होस्ट 8080 तक मेरी जेनकिन की यूआरएल बनेगी, वो मेरे को यहाँ डालना पड़ेगा, और स्लैश करके मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा एज पर दिस ट्यूटोरियल गिटहब वेबबुक, ठीक है। कहाँ है मेरा, यहाँ पे, सॉरी इसको पड़ोस पड़ोस में रख लेता हूँ यार, समय बचेगा इधर उधर कर रहे से, ठीक है। ये ये वाला जो पार्ट है मुझे यहाँ पे पुट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद में कंटेंट टाइप में मुझे एप्लीकेशन जेसन सिलेक्ट करना पड़ेगा, विच विल बी हियर, यहाँ पे जाऊंगा एप्लीकेशन जेसन कर दूंगा। अब देन मुझे उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी सीक्रेट वाली जो की है वो डालनी पड़ेगी कि नहीं यहाँ पे, हाँ नहीं नहीं डालनी पड़ेगी, यू कैन कीप द सीक्रेट फील्ड एम्प्टी। देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इवेंट डिसाइड करने पड़ेंगे कि किस इवेंट पे वेबबुक ट्रिगर हो ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पे इन लोगों ने एग्जांपल में दिया हुआ है कि आप पुल रिक्वेस्ट या पुशेस दो वाला एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी इन लोगों ने यहाँ पे मतलब दिया ही रखा है यहाँ पे कि विच इवेंट यू वुड लाइक टू ट्रिगर, जस्ट द पुश इवेंट, ठीक है। या लेट मी सिलेक्ट द इंडिविजुअल इवेंट में आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या क्या चेंजेस हो गिटहब पे जिससे कि आपका बिल्ड ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए। तो लेट्स कीप दिस सिंपल वन, जस्ट द पुश इवेंट। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे ही ऐड वेबबुक करोगे, ठीक है, सो आपका जो वेबबुक है वो हो जाएगा ऐड। और जैसे ही आप सोर्स कोड में ये देखो, ये कहाँ पे करना है, ये अपने ऑटोमेशन के सोर्स कोड में नहीं करना अपने को, ये करना है वेबबुक अपने को डालना है अपने एप्लीकेशन का जो कोड है उसमें डालना है, उसके गिटहब रिपोजिटरी में डालना है अपने को, ठीक है।
ये थोड़ा डिस्टिंक्शन ध्यान रखना, पता चला आप अपने वाले में डाल दो तो फिर मतलब नहीं रहेगा कुछ भी, ठीक है? वेबहुक आपका ठीक से काम ही नहीं करेगा, ठीक है? तो ये आप जैसे ही कर दोगे ना, तो उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट क्या रहेगा, अब आपको जेनकिंस में जाके कॉन्फ़िगरेशन मेक करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे कि यार ये तो एरर दे दिया, राइट? क्योंकि यार एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो पब्लिक यूआरएल है वो मेरे लोकल होस्ट को एक्सेस नहीं कर सकती। दिस इज व्हाई आई एम गेटिंग दिस एरर। दैट्स ऑलराइट। नाउ लेट्स सी कि क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको जेनकिंस में करना है। आपको जॉब के अंदर जाना है और देन उसके बाद में ये देखो, जो बिल्ड ट्रिगर है ना, उसमें आपको गिटहब हुक ट्रिगर फॉर गिट एससीएम पोलिंग वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो आप आपको जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगर में, बिल्ड ट्रिगर में, पहले तो ये बिल्ड पीरियडिकली हटाता हूँ। इसकी जगह दिख रहा है ये गिटहब हुक ट्रिगर फॉर गिट एससीएम पोलिंग, इसको सिलेक्ट कर लेना है आपको। आई बिलीव दिस इज दैट इज इट। अब इसके बाद में बस आपको सेव कर लेना है इसको, बस दैट्स इट। अब आप इसे सेव कर लोगे ना, तो जब भी आपकी रिपॉजिटरी में कोई भी कोड पुश होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है जॉब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? सो दिस इज इट अबाउट दिस गिटहब वेबबुक्स। अगेन इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरव्यू अगर आपसे पूछो कि यार आप आपकी जॉब्स को कैसे स्टार्ट करते थे, तो प्लीज से कि वी आर यूजिंग वेबबुक। आपको आ गया है कैसे सेट करना है वेबबुक, ठीक है? सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस हाउ टू, मतलब ये ब्लेज मीटर्स पे आप जाके देख सकते हो कि वेबबुक की प्रोसेस क्या होती है, ठीक है? डोंट से कि वी आर रनिंग मैनुअल और वी आर रनिंग क्रोन। क्रोन भी अच्छा है, चलेगा, बट ये दो ऑप्शन बोल रहे हैं आपको, वेबबुक या फिर क्रोन, ठीक है? अब नेक्स्ट है आपका रीडिंग रिपोर्ट्स, ठीक है? अब यार ऑटोमेशन अपन एग्जीक्यूशन कर रहे हैं और अगर अपनी लॉग्स और अपनी रिपोर्ट और एचटीएमएल फाइल को ही नहीं देख पाएंगे तो मजा नहीं आएगा ना यार। हर बार थोड़ा ना कंसोल में जाके देखेंगे, अपने को तो रिपोर्ट देखनी है। अब हम अपने पाइचाम में तो वेरी इजीली यहाँ से पूरा ये कॉपी करेंगे, ब्राउज़र में ओपन करेंगे, रिपोर्ट दिख जाएगी। तो जेनकिंस में भी ऐसे ही करना पड़ेगा क्या? नहीं, जेनकिन में ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको। जेनकिन में तो और एडवांस है आपके पास में। जेनकिंस तो और भी बढ़िया है, मजा आएगा आपको जेनकिंस में देखने में, ठीक है? आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर में जाना, कॉन्फ़िगर में जाके आपको एक पोस्ट बिल्ड का एक सेक्शन होता है, वहां पे आपको बस एक रोबोट फ्रेमवर्क की प्लगइन डालनी पड़ेगी। जो पोस्ट बिल्ड एक्शंस है ना, यहाँ पे जाना और ऐड पोस्ट बिल्ड एक्शन में आपको करना पड़ेगा पब्लिश रोबोट फ्रेमवर्क टेस्ट रिजल्ट वाला जो सेक्शन है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि यार पाथ टू डायरेक्टरी कंटेनिंग रोबोट एक्सएमएल एंड एचटीएमएल फाइल्स रिलेटेड टू बिल्ड वर्कस्पेस। अब आपको बताना पड़ेगा कि यार ये जो आपकी फाइल्स, जो फाइल्स हैं आपकी रिपोर्ट वाली फाइल है, वो कहाँ पे पड़ी हुई हैं। सो अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूं और मैं पुराना जो कंसोल है उसको दिखाऊं आपको, तो कंसोल में ही पता चल जाएगा, है ना? आपको ऐसा मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कंसोल में जाओ, आरएफ ट्रेनिंग में लीव पेज करो, इसकी जो लास्ट बिल्ड थी उसमें जाओ, उसके कंसोल में जाओ, ठीक है? आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट आउटपुट एक्सएमएल, लॉग रिपोर्ट, लॉग और रिपोर्ट, ये किस फोल्डर में पड़ी हुई है? लॉग वाले फोल्डर में पड़ी हुई है, राइट? है ना? तो बस आपको ये वाले फोल्डर का वहां पे नाम देना पड़ेगा, लाइक दिस, log। देन उसके बाद में थ्रेशोल्ड फॉर बिल्ड रिजल्ट। अब जब मैं बोल रहा था ना कि यार कितना परसेंट अगर फेलियर हो तो भी अपने को पास अपन कंसिडर कर सकते हैं। मान लो अगर 100 में से 10 टेस्ट फेल हो गए तो चलो ठीक है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 90 तो पास हो गए तो हम इसको आगे जाने देते हैं। तो यहाँ पे वो आप थ्रेशोल्ड यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है? सो लेट मी पुट डाउन 0। भैया अगर एक भी फेल हो तो मैं तो नहीं चाहता हूँ कि मेरा बिल्ड आगे जाए, है ना? मैं तो चाहता हूँ कि अगर एक भी फेलियर आए तो जो जॉब है वो एज अ फेल ही मार्क हो जाए, जॉब ही फेल कर दे वो। अगर एक भी फेलियर आता है तो ये मैंने सेट कर दिया 0 थ्रेशोल्ड, ठीक है? नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सेव इट। अब मैं क्या करूंगा, बिल्ड नाउ पे क्लिक करूंगा, ठीक है? अच्छा देखना, मैंने वहां पे सिर्फ और सिर्फ उस फोल्डर का नाम दिया है जिस फोल्डर में मेरी रिपोर्ट सारी प्रेजेंट है, मेरे मतलब रूट डायरेक्टरी के अंदर, जो प्रोजेक्ट का रूट है उसके अंदर जिस भी फोल्डर में मेरी रिपोर्ट है वो मैंने वहां पे पुट डाउन कर दी। अब आप देखो यहाँ पे, अभी इसके पहले यहाँ पे ये रोबोट का सिंबल वगैरह नहीं आ रहा था, नो रिजल्ट अवेलेबल येट आ रहा था यहाँ पे, बट अब देखो यहाँ पे ये मतलब रोबोट का सिंबल आने लगा है। अब मेरा जो लास्ट बिल्ड है वो फेल हो गया है। अब मैं देखता हूँ क्यों फेल हुआ है, ठीक है? कंसोल में जाके देखूंगा, फेल हुआ तो ये एक्स का सिंबल आ गया यहाँ पे। अब इसने फेल क्यों हुआ है, ये बोल रहा है द रोबोट रिजल्ट पब्लिशर स्टार्टेड
चेकिंग द रिजल्ट क्रिटिकलिटी, इट इज रेप्लिकेटेड, ठीक है। पार्सिंग आउटपुट एक्सटेमल, बिल्ड स्टेप फील्ड विद एक्सेप्शन, लॉग डज नॉट एग्जिस्ट, RF ट्रेनिंग डेमो वर्कस्पेस, लॉग डज नॉट एग्जिस्ट, वर्कस्पेस के अंदर RF ट्रेनिंग डेमो। चलो ठीक है, मैं काम करता हूँ, ये वाला जो पूरा पाथ है इसको कॉपी करता हूँ और जो मेरा फोल्डर है उसमें डालता हूँ, एंटर मारता हूँ। तो RF ट्रेनिंग डेमो के अंदर, अच्छा ऐसा बताइए क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, ये लॉग नहीं मिला, राइट? क्यों? क्योंकि मेरी जो करंट जॉब है ना, वो उसमें लेके जा रही है यार। तो मुझे अगर इसका पाथ देना है तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? तो मुझे प्रोबेबली ये वाला पूरा पाथ वहां पे देना पड़ जाएगा कॉपी करके। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, RF ट्रेनिंग डेमो में ये चीज क्यों फट गई? इसलिए फटी क्योंकि यार वो फोल्डर खाली पड़ा हुआ है। जो जॉब के अंदर का जो फोल्डर है वो कंप्लीटली खाली है। क्यों? क्योंकि हम अपना जो कोड है वो तो रन कर रहे हैं अपन डायरेक्टली अपने लोकल पे उसको सीडी करवा के रन करवा ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो मेरा लोकल का पाथ है वो देने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि यार मेरी जो लॉग फाइल है वहां पड़ी है, वहां पे चले जाओ। ठीक है, सो लेट मी गो बैक। ये दिख रहा है आपने सीडी कर लिया था यहाँ पे, इस वजह से वो चीज फट गई। मैं अगर यहाँ पे पूरा का पूरा वही पाथ दे दूं कि यार ये यहाँ पर है मेरा लॉग, यहाँ पे चले जाओ तुम, और अब इसे रन करूं, तो अब देखते हैं अपना पास होता है कि नहीं होता। ये देखो 10वां बिल्ड आपका पास हो गया। तो रिलोड करो, ये आ गए आपके लेटेस्ट रोबोट रिजल्ट। अभी करंट में आपके 6 रन किए थे, 6 के 6 पास थे, एक भी फेल नहीं था। ठीक है, अब मैं अगर सिर्फ देखो 10वीं बिल्ड आ रही है यहाँ पे, ये 10वीं बिल्ड की रिपोर्ट और लॉग की लिंक भी आ गई। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो जो जेनकिन है वो आपको बोल देगा कि यार ये रिपोर्ट नहीं ओपन कर सकता मैं। तो इसका भी एक वर्क अराउंड है, बहुत सिंपल। आप बस क्या करो, अ, एक लिंक मैंने ऑलरेडी वहां पे दे रखी है, ये वाली जो लिंक है ना इसको ओपन करना आप। ठीक है, इस लिंक को ओपन करने के बाद यू विल बी कमिंग टू दिस पेज। इस पेज पे आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये वाला एक कोड दिखेगा, अनसेट द हेडर। आपको कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी जो होती है जेनकिंस में, उसके अंदर एक हेडर होता है, उसको आपको अनसेट करना पड़ेगा। तो ये वाला कोड कॉपी करना। ठीक है, इस लाइन ऑफ कोड को कॉपी करना, कमांड को। देन आप अपने जेनकिन में जाना। ठीक है, हाँ ये वन वन टाइम प्रोसेस है। अगर आपकी जेनकिन किसी सर्वर पे स्टार्ट रन है ना, तो बस ये एक बार ही करना पड़ेगा आपको, जब तक कि जेनकिन रीस्टार्ट ना हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप जाओगे आपके डैशबोर्ड में। देन आप जाओगे मैनेज जेनकिन में। मैनेज जेनकिन में जाने के बाद, हाँ लोड हो रहा है। देन उसके बाद में आपको जाना पड़ेगा नोड में। ठीक है, नोड में जाने के बाद में इस गियर आइकन पे क्लिक करोगे। देन यहाँ से स्क्रिप्ट कंसोल पे जाओगे। जो कोड आपने कॉपी करा है वो यहाँ पे कोड डालोगे आप पूरा का पूरा एज इट इज कमांड, और यहाँ पे ऐसे कर दोगे नीचे आकर रन। सो रिजल्ट में भी तो कुछ नहीं आया, एक बार फिर रन करो। तो देखो रिजल्ट में रिजल्ट लिखा हुआ आ गया। दैट मीन्स कि अपनी जो स्क्रिप्ट है वो रन हो गई है। आपका CSP जो कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी वो डिसेबल हो गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके इसको हार्ड रिलोड करूंगा, कंट्रोल F5 मारूंगा, तो जो मेरी रिपोर्ट है वो दिखनी चाहिए। और देखो उसका रिपोर्ट का URL भी देखो, लोकल होस्ट 8080 पे आ रहा है। ठीक है, बैक करूंगा, अगर लॉग पे जाऊंगा तो ये पूरा का पूरा लॉग आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं रिपोर्ट पे भी जा सकता हूँ, राइट? ये पूरी की पूरी रिपोर्ट और पूरी की पूरी लॉग आपके आ गई। अब एक बार और बिल्ड नाउ पे क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखोगे, नोटिस करोगे, रिलोड करोगे तो आप यू विल नोटिस कि आपका जो चार्ट है वहां पे बनता हुआ जा रहा है। देखो 10वीं बिल्ड पे 6 टेस्ट से 6 के 6 पास, 11वीं बिल्ड पे 6 टेस्ट से 6 के 6 पास। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आके एक टेस्ट केस और ऐड कर देता हूँ, मेरे लोकल में रन करूंगा अभी तो मैं। ठीक है, यहाँ पे एक टेस्ट और रन कर दिया, इसको नाम दे दिया 1, इसको कर दिया सेव। ठीक है, एंड अब मैं क्या करता हूँ, मेरी जो जॉब है उसे फिर से फायर करता हूँ। तो अब 12वीं जो बिल्ड रहेगी उसमें एक टेस्ट केस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये आपका लास्ट जो है उसमें 7 टेस्ट केस रन करे, सातों के सातों पास। और ये देखो आपका चार्ट भी कितना बढ़िया बन रहा है, पूरी पूरी एग्जीक्यूशन का आपकी हिस्ट्री बन रही है यहाँ पे। ठीक है, अब ब्राउज रिजल्ट पे करोगे तो यू विल सी कि यार देखो
ये आपकी 11वीं बिल्ड में, सॉरी 12वीं बिल्ड में ये आपका था, मतलब रिपोर्ट 12वीं बिल्ड की रिपोर्ट यहाँ पर है। प्रीवियस बिल्ड में जाओगे तो आप 11वीं बिल्ड की रिपोर्ट देख सकते हो, ठीक है। देन प्रीवियस बिल्ड पे करोगे तो ये आप आपकी 10वीं बिल्ड की रिपोर्ट देख सकते हो। तो ये इस तरीके से आप अपनी पूरी रिपोर्टिंग हिस्ट्री पूरी ट्रैक कर सकते हो, पूरी रिपोर्ट की हिस्ट्री मेंटेन हो जाएगी आपके पास में, ठीक है। सो अभी जैसे करंट रिपोर्ट की, अगर मैं करंट वाली एग्जीक्यूशन की रिपोर्ट देखूं, लॉग पे जाऊं, तो ये देखो, ये मेरा जो भी रीसेंट टेस्ट था वो भी रन हो गया। बैक करा, एंड अगर इसके पीछे वाले पे गया, प्रीवियस बिल्ड पे गया, इसकी लॉग देखी मैंने, तो ये मेरे 1 2 3 4 5 6 वो पूरी पुरानी हिस्ट्री रन हो रही है यहाँ पे। 10वीं बिल्ड की जो रिपोर्ट है वो आ रही है, सॉरी 11वीं बिल्ड की रिपोर्ट आ रही है यहाँ पे, ठीक है। सो इट्स दैट सिंपल। ये अपनी पूरी रिपोर्ट अपन वेरी इजीली देख सकते हैं, ठीक है। बस ये एक छोटा सा एक वर्क अराउंड, इसको कर लेना, इट विल वर्क फॉर यू। अब अपने को देखना है कि अंडरस्टैंडिंग द कंसोल रिपोर्ट्स, ओके हाँ, ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैं ऑलरेडी एक्चुअली इसको कवर कर चुका हूँ, बट स्टिल आई वांट टू कवर इट अगेन। आप नोटिस करना यार, जब मैं आरएफ ट्रेनिंग डेमो के अंदर जाता हूँ, है ना, अब मैं जो कंसोल है, जैसे 12वीं की अगर कंसोल को जाके देखूं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टार्टेड बाय यूजर एडमिन। प्रीवियस बिल्ड पे जाऊंगा तो अगेन स्टार्टेड बाय यूजर एडमिन दिखेगा, उसके प्रीवियस में जाऊंगा तो अगेन, देन उसके प्रीवियस में जाऊंगा, फिर से वही दिख रहा है। अब ये देखो यहाँ पे स्टार्टेड बाय टाइमर, है ना। तो ये जो चीज है ना, ये कंसोल रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी जॉब फटी तो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगी कि यार फटी तो क्यों फटी, मतलब अगर आपका कुछ भी एरर करी है आपने आपकी तरफ से, तो सारी चीजें यहीं पे दिख जाएंगी आपको। क्यों, यहाँ पे देखो लिखा हुआ रहा है स्टार्टेड बाय टाइमर, तो इसका मतलब कि ये क्रोन जॉब से रन हुआ था, ये वाला जो आपकी जॉब थी ये क्रोन से रन हुई थी। अगर वेबबुक से रन होता तो उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती कि ये जो आपकी बिल्ड थी, बिल्ड नंबर 8 है, वो किससे स्टार्ट हुआ है, किसने स्टार्ट कराया उसको, ठीक है। सो दिस इज इट, एंड लास्ट है एग्जीक्यूशन हिस्ट्री। सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, पूरी एग्जीक्यूशन की हिस्ट्री मैंने आपको दिखा दी है। अच्छा एक चीज और मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, अभी तो ये आरएफ ट्रेनिंग डेमो में मैंने क्या लोकल से ही अपना कोड रन किया था, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, डैशबोर्ड में जाता हूँ, और जो मेरा गिटहब वाला था ना, ये वाले में जाके फिर से मैं वही चीज करता हूँ, कॉन्फ़िगर में जाके अपना पोस्ट बिल्ड वाले में ऐड कर देता हूँ, रोबोट रिपोर्ट वाला, पब्लिश रोबोट रिपोर्ट। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, बस एक लॉग जो मेरा फोल्डर है, रिपोर्ट फोल्डर, उसका नाम देना पड़ेगा, दैट्स इट। और मुझे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा यहाँ पे। अब मैं इसे सेव करूंगा और अब मैं इसे रन करूंगा, तो आप देखना आपकी प्रॉपरली रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ पे। अब इसमें और उसमें डिफरेंस ये है दोस्तों, कि मैं दिखाता हूँ इसका डिफरेंस, दोनों को साइड बाय साइड ओपन करके दिखाता हूँ। ये हो गए आपके तीसरी बिल्ड आपकी पास, इसको रिलोड करो, एंड हियर यू कैन सी द तीसरी बिल्ड का जो भी रिजल्ट है, 6 आपके रन हुए हैं। अब मैं अगर इसके कंसोल में जाऊं, ठीक है, कंसोल आउटपुट में जाके जो इसका पाथ है, इस पाथ को ओपन करूं मैं मेरे एक्सप्लोरर में, ठीक है, और दूसरा वाला जो एक्सप्लोरर है, इसमें मेरी जो दूसरी जॉब है उसका ओपन करूं। ये तो डेमो गेट वाला था, ये आरएफ ट्रेनिंग डेमो में जाता हूं, इसका कंसोल में जाता हूं, मिस्टेक हो गई सॉरी, कंसोल में गए। अब इसका जो पाथ है वो अपन ने पूरा ट्रैवर्स करा, इसका पाथ कहाँ है, ये रहा, मेरी जॉब का पाथ, वो मैंने उठा लिया और उसको डाल दिया मैंने यहाँ पे इसमें, ठीक है। अब दोनों जॉब को साइड बाय साइड देखता हूँ, ये गिट वाला है और ये मेरा है आरएफ ट्रेनिंग वाला। यार ये गलत डाल दिया गया मैंने, पाईचाम प्रोजेक्ट उठा के ले आया, ये तो सॉरी। ये है मेरी जॉब का नाम, ये वाला पाथ मुझे लेना पड़ेगा, वहां पे पेस्ट करा, एंटर करा, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों फोल्डर्स में डिफरेंस देखो। जब मैंने लोकल से ही रन किया था ना, तो ये मेरा पूरा खाली था, जॉब के अंदर वर्क स्पेस के अंदर जो मेरी जेनकिन की वर्क स्पेस है, उसके अंदर मेरी जो जॉब है उसका फोल्डर पूरा खाली है, ठीक है। और जब मैंने गिट से रन करा तो इसने क्या करा, आपका जो सोर्स कोड था पूरा का पूरा सोर्स कोड उठा के वो यहाँ पर लेके आ गया। तो ये डिफरेंस है, ठीक है।
इसीलिए अपना वो जब अब मैंने लॉग डाला था तो यहाँ पे काम नहीं किया था, मेरी लोकल से रन किया था तब यहाँ पे काम नहीं किया था, बट यहाँ पे रन करा। यहाँ पे क्यों रन करा? क्योंकि देखो लॉग का फोल्डर यहीं पे बना हुआ है, उसने इसी कोड को रन करा और यहीं की लॉग वाली फोल्डर भी क्रिएट करी और फोल्डर के अंदर फाइल्स भी क्रिएट करी और उसको रिफर भी कर लिया। ठीक है, सो ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन अंडरस्टैंड करना। सो दैट इज इट अबाउट द जेनकिंस। थैंक यू।